सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 14 अक्टूबर सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए डेली करंट अफेयर्स प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। फ्रेंड्स, परीक्षाओं के नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 14 अक्टूबर सन 2020 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद एडिशनल फैक्ट्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब किस राज्य ने लॉन्च की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य ने लॉन्च की है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए विश्लेषक, सेंसर जांच और उपकरण लगाए गए हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 हैं। नेशनल पार्क सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क। प्रमुख लोक नृत्य झूमर, घूमर, डफ हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है। मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। प्राइवेट नौकरियों में राज्य के युवकों को 75% आरक्षण दिया जाएगा। राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है। राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है। राज्य ने जनता के लिए ई सचिवालय की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। विजय वर्धन राज्य के मुख्य सचिव बने हैं। राज्य ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पर केरल आपका आंसर हो जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल होने की घोषणा की है, जिसके बाद केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों की कक्षाएं उन्नत तकनीक से लैस हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान हैं। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9 हैं और यहाँ पर विधानसभा सीट केरल राज्य की 141 हैं। डिजिटल गार्डन वाला देश का पहला विश्वविद्यालय यहाँ पर जो बना है वो केरल विश्वविद्यालय बना है। राज्य के जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया गया है। राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है। पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। राज्य ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है। राज्य ने ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है। राज्य ने टूरिज्म के लिए पता ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। राज्य ने इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार जीता है। राज्य की राजधानी में कोरोना की वजह से धारा 144 लगा दी है। राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के ऊषा का निधन हो गया है। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का समापन केरल में हुआ है। राज्य ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस राज्य के पर्यावरण मंत्री सीएम जेंग का निधन हो गया है? तो यहाँ पर ये नागालैंड के पर्यावरण मंत्री थे एम चेंग। तो यहाँ पर नागालैंड के पर्यावरण मंत्री सीएम चेंग का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। वह एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और पूर्व लोकसभा 2009 से 13 तक सांसद भी रहे थे। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। सीएम नेफ्यू रियो है। गवर्नर आर एन रवि। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60 हैं। जनजातियाँ नागा, नबुई नागा, अंगामी मिकिर। एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चालान को राज्य ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 17वीं NBA चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यहाँ पर लॉन्स
एंजिलस लेकर्स ने ये चैंपियनशिप जीती है। लॉस एंजिलस लेकर्स ने मियामी हीट को हराकर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 अपने नाम कर ली है। NBA चैंपियनशिप स्थापित 6 जून 1946 न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य ने ये यहाँ पर जीती है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? 13 अक्टूबर को ये मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किए गए आह्वान के बाद से 1989 में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर ये दिल्ली राज्य सरकार ने दी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जिन पेड़ों को अभी तक किसी निर्माण अथवा अन्य विकास परियोजनाओं के कारण काटना पड़ता है, अब उन्हें काटा नहीं जाएगा बल्कि उन्हें उखाड़कर कहीं और प्रत्यारोपित किया जाएगा। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। दिल्ली राजधानी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल है अनिल बैजल। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट यहाँ की 70 हैं। रोजगार बाजार पोर्टल का किया शुभारंभ यहाँ पर हो चुका है। राज्य सरकार ने रेहड़ी और पटरी वालों को 20,000 रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ किस राज्य पुलिस ने समझौता किया है? तो यहाँ पर ये दिल्ली राज्य सरकार ने समझौता किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी पहला स्थान भी नई दिल्ली को प्राप्त हुआ है। राज्य ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्ममन मजदूरी पंजीकरण अभियान की शुरुआत की है। राज्य ने सरकारी स्कूलों के लिए एक YouTube चैनल शुरू किया है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान शुरू किया है। विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। राज्य ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान शुरू किया है। राज्य ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है। हाल ही में जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज़्यादा हैं। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का किया शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? DU यहाँ पर बना है। दिल्ली विश्वविद्यालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। भारत की राजधानी दिल्ली स्थित यह विश्वविद्यालय 1922 में स्थापित हुआ था। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IPL 2020 में अभी तक सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? कैगिसो रबादा ये पहला गेंदबाज बन चुका है IPL में। तो यहाँ पर कैगिसो रबादा 17 विकेट ले चुके हैं जो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं। ट्रेट बोल्ट यहाँ पर 11 विकेट ले चुके हैं, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। जसप्रीत बुमराह यहाँ पर 3rd नंबर पर हैं, 11 विकेट ले चुके हैं, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। ट्रेट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह ये दोनों ही खिलाड़ी यहाँ पर 11 विकेट लेकर के बराबर के पायदान पर है। राशिद खान 10 विकेट लेकर के यहाँ पर 3rd नंबर पर है। सनराइजर्स हैदराबाद का खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है? तो यहाँ पर 8 को यहाँ पर ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है। भारत के 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। इसमें गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा समेत 5 राज्यों के तट शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिम्फा तूफान ने हाल ही में किस देश में तबाही मचाई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वियतनाम में ये तबाही मचाई है। राजधानी हनोई है। मुद्रा वियतनामी दोंग है। प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फोक हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बाद निम्न में से किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? तो यहाँ पर पाकिस्तान ने इस ऐप पर बैन लगा दिया है। वीडियो शेयरिंग ऐप को पाकिस्तान में अश्लीलता फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है। राजधानी पाकिस्तान की इस्लामाबाद है। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? तो यहाँ पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का यहाँ पर डीन नामित किया गया है श्रीकांत दातार। इसके 11वें डीन हैं श्रीकांत दातार। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिलनाडु के 3 छात्रों द्वारा विकसित 64 ग्राम के नैनो सैटेलाइट को कौन लॉन्च करेगा? तो यहाँ पर इसको लॉन्च करेगा नासा। नासा आपका आंसर हो जाएगा। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। संस्थापक ड्वाइट डेविड आइजन हावर हैं। स्थापना 1 अक्टूबर 1958 यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात
के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पर इजराइल ने ये मंजूरी दे दी है। इजराइल आपका आंसर हो जाएगा। राजधानी इजराइल की जेरूसलम है। राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। यूएई की राजधानी आबू धाबी है। मुद्रा यूएई दिरहम है। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायेद अल नहयान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु कितने हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 73,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के खालिस्तान समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये हुआ है आपका यहाँ पर राधानगर समुद्री तट। तो राधानगर समुद्री तट यहाँ पर आपका दिया हुआ है। यमुना नागर समुद्री तट, पालघर समुद्री तट, मरीना समुद्री तट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राधानगर समुद्री तट। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में खालिस्तान ने अपना 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। राफेल नडाल ने, जो एक स्पेनिश खिलाड़ी हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सटेनथेटेक्स कोविडा क्या है? ये एक ततैया की प्रजाति है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चित न्यू कैलेडोनिया किस देश का एक क्षेत्र है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये क्षेत्र आपका फ्रांस का एक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में खालिस्तान ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रोटोटाइप कार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, CSIR ने यहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खालिस्तान ने ध्वनि की गति की ऊपरी सीमा निर्धारित की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, लंदन का क्वीन मैरी विश्वविद्यालय ने यहाँ पर ऊपरी सीमा निर्धारित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किसे फिजियोलॉजी या चिकित्सा 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर ये सम्मानित किया गया है। हार्वे जे आल्टर करेक्ट है, माइकल यूटन करेक्ट है, चार्ल्स एम राइस करेक्ट है। उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान द्वारा पहली बार वर्चुअल इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ये किया जा रहा है GJEPC के द्वारा। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा जीत ली है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, विष्णु शिवराज पांड्यन ने ये प्रतियोगिता जीत ली है। डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की है? तो यहाँ पर ये दिल्ली राज्य सरकार ने ये पॉलिसी लागू की है। तो ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका मनाया गया है 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6000 धान क्रय केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पूरी तरह डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पर आपका पहला राज्य बन चुका है केरल। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया जा चुका है। केरल में तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग, कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ये सभी केरल में शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आई लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत यहाँ पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कार्लटन चैपमैन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो एक फुटबॉलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 2020 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यहाँ पर शोएब मलिक पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर ये आपका सम्मानित किया जाएगा साई एरवा को। तो सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एडीबी ने किस राज्य में जलापूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, राजस्थान को ये मंजूरी दी है। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त
किए हैं। राजकोप सिटीजनशिप, स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, आयु एवं सेहत साथी ऐप, ये सभी यहाँ पर आपके राजस्थान में इनको मंजूरी दी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओवरसाइट समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये निर्णय लिया गया ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा। नुआखाई उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। मोहम्मद जीवन पहल, मोहम्मद प्रतिभा पहल, गरिमा नामक नई योजना शुरू की जा चुकी है। सतकोसे टाइगर रिजर्व, शिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक, ये सभी उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में प्रतिष्ठित सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा, ये जीता आपका हरीश कोटेचा ने। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब की शुरुआत की? हरियाणा राज्य ने शुरुआत की है। हेल्प मी मोबाइल ऐप, योगशालाएं खोली हैं। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी हरियाणा राज्य में शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दी है? ये दिल्ली सरकार ने रोड टैक्स में छूट दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, विमोचन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदर जापरोव किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो यहाँ पर ये प्रधानमंत्री आपके बने हैं किर्गिस्तान के। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ऑक्सफेम इंटरनेशनल द्वारा जारी CRI इंडेक्स में कौन सीड्स पर रहा है? तो यहाँ पर आपका सीड्स पर रहा है नॉर्वे। तो नॉर्वे आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मिंटी अग्रवाल यहाँ पर पहली महिला बनी है। बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स आज के इतिहास की तरफ। 14 अक्टूबर का इतिहास, भारत और विश्व में 14 अक्टूबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 14 अक्टूबर किसी वर्ष में दिन संख्या 288 और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 289 है। भारत और विश्व में 14 अक्टूबर का अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 14 अक्टूबर को ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 14 अक्टूबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 14 अक्टूबर 1240 को भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान की मौत हुई थी। 14 अक्टूबर 1643 को दिल्ली का मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था। 14 अक्टूबर 1700 को रब्बी जोदाह हासिड और चाइम मोलोचो यरूशलेम में आया था। 14 अक्टूबर 1745 को फ्रेंच सहायता काफिला मांट्रो स्कॉटलैंड पहुंचा। 14 अक्टूबर 1756 को मैत्री और व्यापार का एक समझौता सुल्तान ओस्मान तृतीय द्वारा हस्ताक्षरित किया गया और राजा फ्रेडरिक वी डेनमार्क ने ओटोमन साम्राज्य के लिए असाधारण प्रतिनिधि नियुक्त किया। 14 अक्टूबर 1758 को हिचकिर की लड़ाई सक्सन में ऑस्ट्रेलियाई सेना ने प्रेसिया को हराया। 14 अक्टूबर 1774 को पहले महाद्वीपीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक अधिकारों की घोषणा फिलाडेल्फिया में की। 14 अक्टूबर 1882 को पंजाब विश्वविद्यालय आधुनिक पाकिस्तान में स्थापित किया गया। 14 अक्टूबर 1884 को अमेरिका में गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल का दिल्ली में जन्म हुआ था। 14 अक्टूबर 1913 को ब्रिटेन के दक्षिण वेल्स स्थित यूनिवर्सल कोयले की खदानों में विस्फोट से 439 लोगों की मौत हो गई। 14 अक्टूबर 1931 को मैनुअल अजाना स्पेन के प्रधानमंत्री बने। 14 अक्टूबर 1940 को राष्ट्रीयता अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून पर हस्ताक्षर किए गए। 14 अक्टूबर 1943 को इटली ने जर्मनी के पूर्व मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की। 14 अक्टूबर 1952 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक पहली बार न्यूयॉर्क के मौजूदा मुख्यालय में हुई। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नागपुर में 3,85,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। 14 अक्टूबर 1964 को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर को केवल 35 साल की उम्र में अमेरिका समाज में रंगभेद के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के लिए पुरस्कृत किया गया। अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत में जन्मे किंग नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के शख्स बने। 14 अक्टूबर 1968 को मैक्सिको सिटी में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में अमेरिकी धावक जिम हाइनेस ने 100 मीटर की दौड़ 9.95 सेकंड में पूरी कर कीर्तिमान बनाया। 14 अक्टूबर 1988 को अमेरिका ने नोवेडा में परमाणु परीक्षण किया। 14 अक्टूबर 1991 में
के विपक्षी राजनेता आंग सान सू की को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 14 अक्टूबर 1991 को बांग्ला के विपक्षी राजनेता आंग सान सू की को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 14 अक्टूबर 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाक समेत 22 देशों में अपने दूतावास बंद किए गए। 14 अक्टूबर 2007 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने चिकित्सा और कृषि क्षेत्रों में परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए नेपाल को मंजूरी प्रदान की। 14 अक्टूबर 2012 को नाइजीरिया की एक मस्जिद में बंदूकधारियों ने 20 लोगों की हत्या कर दी। 14 अक्टूबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 14 अक्टूबर को आज ही के दिन विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय सत्र के रूप में होता है। 14 अक्टूबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में 14 अक्टूबर 1884 को लाला हरदयाल पूर्व स्वतंत्रता सेनानी भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 14 अक्टूबर 1950 को लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल पूर्व सैनिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 14 अक्टूबर 1961 को परमित सेठी पूर्व अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। 14 अक्टूबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 14 अक्टूबर 1998 को दशरथ देव पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 14 अक्टूबर 2014 को एलिजाबेथ पेना महिला अभिनेत्री संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली थी, उनका देहांत हो गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।